ओके, तो अभी क्या करना है हमें, हमें मराठी या हिंदी में कुछ नाम लिखना है। तो आप जाओगे ये वेबसाइट पे, ये रहता है google.com/intl और इसके आगे में जो भी .com लिखा है या URL लिखा है, इसे URL बोलते हैं वो चीज़, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना, मराठी हिंदी इंग्लिश जो भी चाहिए। मैंने मराठी लिखा और यहाँ पे आप नाम लिखोगे। सपोज आपको नाम लिखना है आपका आदित्य, ओके, आदित्य है, फिर लिखना है गुप्ता, G डबल हो गया यहाँ पे मिस्टेक, गुप्ता, ओके, आदित्य गुप्ता। इसे कॉपी करेंगे और पेस्ट नहीं, मतलब कॉपी किया है अभी कन्वर्ट नहीं किया है, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आप दूसरी वेबसाइट पे जाते हो, ये है आपकी दूसरी वेबसाइट जिसका नाम है hindityping.info एंड इसके आगे जो भी URL लिखा है वो, ठीक है। यहाँ पे जो नाम कॉपी किया है उसको पेस्ट करेंगे, आदित्य गुप्ता, और फिर इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट टू श्रीलिपि। कन्वर्ट टू श्रीलिपि, श्रीलिपि इज अ फॉन्ट नेम, मतलब श्री फॉन्ट होता है उसका नाम रहता है श्रीलिपि। कन्वर्ट टू श्रीलिपि क्लिक करते हैं तो ये आपके पास आ गया कुछ तो भी अटपटा सा चीज बन के। हाँ, अब सही आया, आदित्य गुप्ता कन्वर्टेड श्रीलिपि टेक्स्ट हियर आदित्य गुप्ता। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे या फिर डायरेक्ट कॉपी करेंगे और फोटोशॉप में जाएंगे। देखो फोटोशॉप में गए और यहाँ पे एक नए विंडो में जाते हैं, तो यहाँ पे टेक्स्ट में जाएंगे और लिखेंगे नाम, Ctrl+V। तो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट आ गया है वैसे, बट ये मुझे नहीं समझ रहा है कि ये आदित्य गुप्ता जैसे तो नहीं दिख रहा है। ए दिख रहा है और ए फॉर आदित्य, हाँ ऐसा नहीं होता है, कुछ तो भी आया है, ओके, क्योंकि ए फॉर आदित्य होता तो गुप्ता, जे फॉर गुप्ता नहीं होता है, तो ये लॉजिक नहीं है। सिंपल, ये जो भी है वो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए मराठी में आदित्य गुप्ता लिख के, ओके। सो व्हाट यू डू, जैसे हमने आपको पता है कि इसको श्रीलिपि फॉन्ट में कन्वर्ट किया था, उसी तरीके से ये फॉन्ट आपको चेक करना है यहाँ पे, तो ये लिखा है सेंचुरी गोथिक, ओके। तो हमें ये फॉन्ट नहीं चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए श्रीलिपि फॉन्ट, श्रीलिपि, ओके। सो व्हाट इज दैट, यहाँ पे श्री टाइप करेंगे या फिर सिलेक्ट करेंगे श्री। यहाँ पे देखो श्री नाम से बहुत सारे फॉन्ट है, इन फॉन्ट को बोला जाता है कलेक्टिवली श्रीलिपि। तो श्री का कोई भी फॉन्ट ले लो, श्री, ओके। तो यहाँ पे औचोदित्य कुछ तो भी लिख के आया। ये ऐसा क्यों आया है, बिकॉज यहाँ पे टेक्स्ट कैपिटल ऑन है, मतलब सारा टेक्स्ट को इन्होंने कैपिटल बना के रखा है। इसको ऑफ करेंगे क्लिक, तो आपका नाम प्रॉपरली आ जाएगा आदित्य गुप्ता। फिर आपके पास फ्री के बहुत सारे फॉन्ट्स है, उसको ट्राई कर सकते हैं। राइट, बहुत सारे फॉन्ट है हमारे पास यहाँ पे श्री के। देखिए जहां तक नजर जाती है वहां तक श्री फॉन्ट दिखेगा आपको। कितने हैं वो भी बता दो हमें। 4808 फॉन्ट है श्री के, ओके। मतलब श्री में आपको बहुत कुछ मिलेगा, श्री फॉन्ट में। ओके, सो दैट सिंपल। ये चीज होती है कि हाउ यू कैन कन्वर्ट एनी टेक्स्ट, ओके, एनी टेक्स्ट रिगार्डिंग विद योर नेम, ओके। आप बोलोगे कि ये सर मराठी के लिए है तो हिंदी के लिए क्या है। आपको पता है मराठी या हिंदी लिखना तो सेम ही रहेगा, सिर्फ बोलने में डिफरेंस है, करेक्ट है। और नाम मराठी में लिखो या हिंदी में लिखो एक ही रहेगा, करेक्ट है। हिंदुस्तान लिखना है, भारत लिखना है, या मेरा नाम आपका नाम लिखना है, नाम तो सेम ही रहेगा। हिंदी लैंग्वेज और मराठी लैंग्वेज दोनों के बोलने में अंतर आता है, लिखने में जहां तक सेम है, ओके।
कुछ कुछ वर्ड्स अगर देखा जाए तो वहां पे डिफरेंस आता है। ओके, तो जिस तरीके से आप मराठी वहां पे, बिकॉज ये कोई ऐसा नहीं कि मराठी के लिए ही लागू है, हिंदी भी मराठी की तरह ही होती है, राइट, लिखने में। तो जैसे हमने वहां पे मराठी सेलेक्ट किया था, जैसे आपने यहाँ पे मराठी सेलेक्ट किया है, एच फॉर हिंदी, हिंदी चेक करो, हिंदी, हिंदी में हिंदुस्तान, सेम चीज है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, ठीक है। तो स की जगह, सा की जगह स आ गए, तो इसको थोड़ा साथ लेंगे, ऑप्शंस रहते हैं। और एक चीज नोट करना, यहाँ पे इंग्लिश, ज्यादा इंग्लिश नहीं चलती है। ज्यादा इंग्लिश मतलब जैसे कि मुझे लिखना है एरो, देखो ARROW, ऐसा लिखा मैंने एरो, तो देखो यहाँ पे एरो आया, अरो आया, कुछ तो भी अटपटा सा चीज आ रहा है, ठीक है, अरो वगैरह वगैरह। बट अपने को क्या चाहिए, Yes. एरो चाहिए, प्रॉपरली एरो। तो अगर आपको लिखना है एरो, तो आपको ये इंग्लिश लिखना नहीं पड़ेगा, सिंपल एरो। एरो को कैसे लिखोगे, सपोज आपको एरो लिखना है इस तरीके से, या रो, तो आप YARO ऐसा लिख सकते हो, ओके। जैसे मुझे लिखना है एंकर, ANCHOR, तो एंकर लिख दिया मैंने, तो एंकर के लिए यहाँ पे बराबर से आया, ओके। Yes. तो आई मीन टू से कि ओके, हम ट्राई करते कुछ, नहीं. देखो एडवोकेट, सही, मतलब बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि इंग्लिश की स्पेलिंग थोड़ी अलग रहती है, राइट नो। अगर हमें इनपुट लिखना है, इनपुट, ठीक है, तो ये इनपुट की स्पेलिंग हो गई, और यहाँ पे इस तरीके से काम बन जाएगा। चलो दूसरा ट्राई करते हैं, आउटपुट, ठीक है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्पेलिंग तो आ रही है, बट आपको कभी कभी तकलीफ हो सकती है कि जहाँ पे जहाँ पे इंग्लिश की स्पेलिंग डिफरेंट रहती है एक नॉर्मल लैंग्वेज से, करेक्ट है। तो वहाँ पे मतलब Yes. ई आता है कई जगह, ए नहीं आता है, ई आता है, यू आता है, मतलब इस तरीके से वहाँ पे बहुत सारी चीजें आती है इंग्लिश लैंग्वेज पे। ऐसे समय में यहाँ पे अगर इंग्लिश का एज इट इज वर्ड नहीं आए, तो आपने बिल्कुल लेमैन की तरह यूज करना, ओके। लेमैन की तरह मतलब देखो, मैं अभी एंकर की स्पेलिंग लिखता हूँ, लेमैन मतलब बिल्कुल वो ज्यादा इंग्लिश नहीं जानता, इस तरीके से ANKAR, देखो मैंने लिखा ANKAR, एंकर, तो यहाँ पे एंकर के चीजें, रिलेटेड चीजें अपने को आउटपुट में आ गई, मतलब उसके सजेशंस आ गए कि आपको इनमें से कौन सा चाहिए, तो हम 2 नंबर का सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये चीज बहुत बार होती है कि जहाँ पे आपको एज इट इज इंग्लिश में आउट रेफरेंस, या एज इट इज इंग्लिश में जब आप लिखते हो तो वो वैसे ही नहीं मिलता। देखो मैंने वेबसाइट की स्पेलिंग क्या लिखी, वेबसाइट, Right. SAET, तो यहाँ पे सर्च अच्छी आ रही है, मतलब कि
पहला नंबर का आ सकता आएगा, 2 नंबर का भी आएगा, लेकिन चलो मैं इसका ट्राई कर रहा हूँ वेबसाइट। तो यहाँ पे देखो पहला नंबर का आउटपुट सजेशन आया, करेक्ट है। दूसरा नंबर का चेक वेब सीटे इस तरीके से आया, या फिर Yes. नंबर वेब सीटे ऐसा भी आया। तो 5 नंबर में आप देखो वेबसाइट ऐसा आया। सो ओवरऑल आई मीन Yes. टू से कि जब आप इंग्लिश एक स्टैंडर्ड तरीके से यहाँ पे लिखते हो कन्वर्ट करने के लिए, तो वहाँ पे हमें कभी कभी जो एक्सपेक्टेड रहता है वो नहीं आता है, उसका दूसरा ही चीज आता है, क्योंकि ये गूगल इनपुट लिटरली आप स्पेलिंग गलत भी रही तो भी वो सही कर देता है। अगर आप लिखो कैंपेन लिखना है मुझे, कैंपेन, चलो ट्राई करते हैं, CAMPAIGN कैंपेन। तो यहाँ पे बहुत सारी सर्चेस आए आपको या सजेशंस आए, कैंपेन, कंपेन, कंपाइन, कंपाइन, कंपेन, ऐसा कुछ। तो यही चीज अगर अपन कैंपेन को दिमाग लेमैन की तरह, कैंपेन, कैंपो क्या, EN कैंपेन ऐसे लिखते तो देखो कैंपेन, तो सिंपल चीज है कैंपेन, KAMPEN। एक लेमैन ऐसे ही सोचेगा कि ऐसा आना चाहिए। तो ये गूगल Yeah. इनपुट इस तरीके से ज्यादा अच्छे से वर्क करता है, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। ओके, बिकॉज हमारे जो हैबिट रहती है स्टैंडर्ड इंग्लिश लिखने की, मतलब करेक्ट इंग्लिश लिखने की, तो ऐसी चीज में बहुत बार हमें उसका जो भी ई आता है, यू आता है, एक्स्ट्रा वर्ड्स जो भी आते हैं अल्फाबेट्स, उसके अकॉर्डिंगली वो प्रोनाउंसिएशन करता है गूगल इनपुट। तो एनीवे, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये लिखा, इसको कॉपी Yeah. करेंगे और दूसरे वाले इसमें जाएंगे। दूसरा रहता है कन्वर्शन के लिए ये वाला, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसी को डायरेक्ट अगर कॉपी किया ना तो नहीं जमेगा, श्रीलिपि में नहीं आएगा। उसको क्या करना पड़ेगा, ये यूनिकोड है, इसको करना पड़ेगा कन्वर्ट टू श्रीलिपि, कॉपी, देन यू कैन गो टू फोटोशॉप और यहाँ पे टेक्स्ट में पेस्ट करोगे, तो पेस्ट करने से कुछ आएगा आपको, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो लास्ट में अपन इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, ये चीज सही आ गई अभी, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो मतलब देखो ये मराठी लिखो या हिंदी लिखो, लिखना तो सेम रहेगा, इस तरीके से काम कर सकते हैं। क्लियर टू यू? ये चीज क्यों Yes. बताया कि डिजाइनिंग का स्टैंडर्ड तो सेम रहेगा, चाहे हिंदी में करो, मराठी में करो, इंग्लिश में करो, डिजाइनिंग विल बी सेम। सी, ये हमने यहाँ पे ये चीज इंग्लिश में है, ये चीज पीके इंग्लिश में है, चाहा मराठी में है, और टैगलाइन मराठी में है, वापस इंग्लिश में है। तो इससे कॉम्बिनेशन अब ये चीज को अपन किस तरीके से किस मतलब कहाँ पे किस तरीके से मार्केटिंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपने को इसका टेक्स्ट लिखना पड़ता है, राइट नो। मतलब आप देखते हो नागपुर में जो यूनिवर्सल नहीं, ग्लोबल प्रोडक्ट रहते हैं, मतलब वो दूसरे देश में भी जाते हैं, हमारे इंडिया में भी सारे स्टेट्स में सर्कुलेट होते हैं। तो वह स्पेशली देखोगे कि उनकी एड्स लोकल लैंग्वेज में होती है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा लोगों को समझनी चाहिए बोल के। आप Yes. कोई भी एडवर्टाइजमेंट देख लो, मतलब सोप की देख लो, आप ये, हाँ, अभी जो रिसेंट हैपनिंग टॉपिक है ना, रोचल दास, आपको पता है रोचल दास ब्रांड नेम? Yeah. Yes. Yes. रोचल दास, तो उनका देखो, रोचल दास एक ब्रांड नेम है नागपुर से, बट उनका टैग Yes. देखो तो नागपुर का खास रोचल दास। हाँ सर, हाँ सही बात है। रेडियो में आता है नागपुर का खास हाँ रोचल हाँ दास। आता है। जब आप रेडियो सुनते हो तब, मतलब 98 मिर्ची वगैरह FM वगैरह जो भी सुनते हो, तो वहाँ पे नागपुर का खास रोचल दास ऐसा उसका ट्यून आता है। बट आप टैगलाइन Yes. को जब होर्डिंग्स पे देखते हो,
तो उन्होंने उसको मराठी में किया है, नागपूरचा खास रोचल दास, ऐसे किया है। ऑब्जर्व किया है? यस तो देखो, मीन्स दे वांट कि इट शुड बी इन अ लोकल लैंग्वेज, जबकि वो यस एफएम में तो हिंदी हिंदी चलाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हिंदी तो नॉर्मली सभी समझते हैं हमारे यहाँ पे। बट हम अगर नागपुर की बात करें तो मराठी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो दे ऑल्सो वांट टू अट्रैक्ट मराठी पीपल, सो दैट दे हैव मार्केटेड इट लाइक नागपुर। कहानी चा यूज किया है वर्ड को, क्यों? क्योंकि दैट कैन कनेक्ट विद द मराठी पीपल इजीली। वो एफएम पे तो हिंदी पब्लिक को तो कन्वर्ट या टारगेट कर रहे हैं, टारगेट मतलब कनेक्ट कर रहे हैं, नागपुर का खास रोचल दास ऐसा ट्यून आता है। बट व्हेन वी सी द होर्डिंग, स्पेशली प्रिंटिंग आउटपुट, एट दैट टाइम यू कैन सी कि वो उन्होंने मराठी टैगलाइन यूज किया है, सो दैट ऑब्वियसली वन मराठी पर्सन कैन कनेक्ट इट, अरे ये मराठी में है, करेक्ट है, इसको अपन हिंदी में भी सुनते हैं लेकिन वो मराठी में लिखने में मराठी में है, सो वो चीज कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है लोगों को। ठीक है, तो ये था यस मराठी से रिलेटेड कि अपन कोई भी चीज मराठी, मतलब डिजाइनिंग विल बी सेम। अगर मैंने कहा कि ये कंप्लीट डिजाइन तुम मराठी में करो, आप लोग मराठी में करो, तो आपको बोलोगे ठीक है सर कर देंगे। देखो यहाँ पे 100% प्योर वेजिटेरियन की जगह 100% शुद्ध शाकाहारी ऐसा लिखोगे, दैट्स कूल। यहाँ पे पीके पीके का लोगो तो वही रहेगा। चाह हिंदी में बोला तो ये मराठी में चाह है, तो मैं बोला कि हिंदी में करो तो आप बोले कि चाय, मराठी में चाह, हिंदी में चाय, तो लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड चौ विदर्भाची टैगलाइन है, तो टैगलाइन तो वही रहेगी, पर हिंदी अगर कंप्लीट हिंदी वर्जन बना रहे तो चौ विदर्भाची मतलब टेस्ट ऑफ विदर्भा, इसको हिंदी में कैसे बोलोगे? स्वाद विदर्भ का, चौ मतलब यस स्वाद होता है ना, स्वाद बोलते यस हैं। और और भी कोई चीज, नया भी टेक्स्ट, मतलब शब्द दूसरे भी हो सकते हैं, बट हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। रॉयल इलायची ये इंग्लिश में है, तो इसको लिखने में मराठी या हिंदी में लिख सकते हैं, रॉयल इलायची, इस तरीके से। यस सी, इसको ट्राई करेंगे। देखो मैं रॉयल इलायची एक कॉपी करेंगे, बाद में वहां पे पेस्ट करेंगे दूसरे इसमें। दूसरा विंडो दिख रहा है यूनिकोड का, यस रॉयल इलायची कन्वर्ट कॉपी, यहाँ पे मे बी इस टेक्स्ट को अगर चेंज करना है तो यहाँ पे लगा दोगे, बट वो पीएसडी फाइल रहेगी फोटोशॉप की, तो वहां पे लगाना, क्योंकि यहाँ पे लगाना मतलब ये तो इमेज फाइल है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब वापस से ये सारी चीज बनाना पड़ेगा, उस पर नया ग्रेडियंट अप्लाई करना पड़ेगा, वहाँ पे टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। या फिर एक सिंपल तरीका होता है एक टेक्स्ट को गायब करने का, ट्राई करते हैं यहाँ पे वर्क करेगा कि नहीं। यस फिर नहीं कर रहा है, फिर का मतलब उसके लिए एक सॉलिड बैकग्राउंड चाहिए, तो वो इजीली वो चीजों को हटा देगा। ऐसा है, वापस से पेन टूल, मतलब मैं जस्ट करके बता रहा हूँ आपको। अगर जबरदस्ती, यस जबरदस्ती मतलब अगर जिद से अपने को यही यही पे काम करने का है तो कैसे करेंगे? नहीं तो पीएचडी फाइल रहती है, लेयर को ऑफ कर दिए तो हो जाएगा काम। बट लेट्स सी, न्यू लेयर, सिलेक्शन, पेन टूल से किया, ग्रेडियंट लिया, ग्रेडियंट में कलर चूज करो, लाइट एंड डार्क, ओके, ग्रेडियंट अप्लाई करो,
टेक्स्ट कलर चूज करो, जमा। Yes. इस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये थोड़ा हमने ट्राई किया कि वहीं पे लिखना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, सो ये चीज रहती है हाउ यू कैन वर्क इन मराठी समथिंग लाइक यहाँ Yes. सी इसको सिंपल चीज ये होता है यहाँ पे कि ओरिजिनल फाइल पीएचडी लिए जाए और काम किए जाए, बट हम थोड़ा चैलेंजिंग वर्क कर रहे हैं कि चलो नहीं यहीं पे करना है तो कैसे करेंगे। Yes. बिल्कुल, ज्यादातर पोर्शन तो हट गया लेकिन कुछ पोर्शन रह गया। इस तरीके से गड़बड़ होती है यहाँ पे, मतलब फील करने में ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि फील करने का जो बैकग्राउंड रहता है वो हमेशा सेम रहेगा जरूरी नहीं। Yes. फिर भी इस तरीके से दिखेगा वो, क्यों दिखेगा? बिकॉज इरेजर ले रहे हैं अपन यहाँ पे और थोड़ा इरेज कर लेंगे उसके एजेस को। ये उसका फील कम कर दिए यहाँ पे। और यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं, जो भी टेक्स्ट रहेगा। हंड्रेड परसेंट क्या लिखा है वहाँ पे? 100% शाकाहारी, शाकाहारी दिख रहा है क्या ये कन्वर्जन वाला विंडो? Yes. ये कन्वर्ट करा, कन्वर्ट करें, कॉपी करें, गो टू फोटोशॉप, यहाँ पे पेस्ट करें। मतलब यहाँ पे लिखने के बाद तो उसका बैकग्राउंड में कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखेगा, बट लिखने तक तो दिखेगा।
मतलब वो पोर्शन हटाने दो। समझ आया ये? Yes. मतलब कोई भी टेक्स्ट को, कोई भी डिजाइन को हम अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं मराठी लैंग्वेज में या हिंदी लैंग्वेज में, बट ये डिपेंड करता है कि व्हाट इज आवर रिक्वायरमेंट, मतलब हमें क्या चीज़ चाहिए। यहाँ पे आपको पता है रॉयल इलायची की जगह इंग्लिश टेक्स्ट था, यहाँ पे 100% प्योर वेजिटेरियन था, इंग्लिश था, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया Yes. मराठी में। बट इतनी दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि ये सारी चीज़ें कैसा ओरिजिनली पीएसडी में रहती है, मतलब फोटोशॉप डॉक्यूमेंट में रहती है। मतलब हमें ये नहीं चाहिए तो उसको ऑफ कर देंगे, उसकी जगह नया चीज़ रख देंगे। ये नहीं चाहिए तो उसको ऑफ कर देंगे, लेयर को, उसको मतलब लेयर को, किसी इलायची रॉयल इलायची नहीं चाहिए, ऑफ कर दिए। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, जो लिखना है वो लैंग्वेज में लिखो, मे भी पंजाबी में, गुजराती में लिख सकते हैं। मतलब इट्स बेस्ड ऑन अ रिक्वायरमेंट वेयर वी सर्कुलेट द प्रोडक्ट, तो उस लैंग्वेज में लिखते हैं अपन वाली चीज़ें। Yeah. बट ओवरऑल तो अपने को पता है कि ये चीज़ किस तरीके से वर्क होती है, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट इज टुडेज टॉपिक, how we can convert the text into language, particular language। हम बात कर रहे थे मराठी और हिंदी टेक्स्ट के बारे में, जो कि श्रीलिपि फॉन्ट से अपन कन्वर्ट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर मराठी या हिंदी लैंग्वेज में। ओके, एडिशनली बताया कि मैंने कि एक कंपलसरी एक पर्टिकुलर जगह पे टेक्स्ट को कैसे चेंज करना है, मतलब आप पेन टूल से वहां पे ट्रेसिंग करके वो शेप रिड्रॉ कर सकते हो, या फिर फोटोशॉप डॉक्यूमेंट है तो सिंपल ऑन ऑफ कर दिए तो पता चल जाता है। मतलब जो रिक्वायर्ड है Yes. उसको ऑन रखे, जो नहीं है चेंज करना है उसको ऑफ कर दिए तो पता चल जाएगा आपको। So this is how the today's topic, how to work in the language, our regional language, local language. You understand this topic? Yes. Okay, that's good. तो ये चीज आपने ट्राई करनी है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स रहेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि डिजाइनिंग तो सेम है। मतलब अगर मैं ये चीज वापस से रिड्रॉ करूँ, रिड्रॉ मतलब वापस से बनाऊं, तो सारी चीजें लिप लाना है, वहां पे कप लाना है, टीका, वहां पे टेक्स्ट लिखना है, सारी चीजें एज इट इज तो हम कर सकते हैं, एज इट इज कर सकते हैं। बट आवर टॉपिक इज नॉट अ डिजाइनिंग, आवर टॉपिक इज अ टेक्स्ट राइटिंग। मराठी या हिंदी लैंग्वेज में हम टेक्स्ट को किस तरीके से लिख सकते हैं, ये चीज मैंने आज के क्लास में आपको बताया। बाकी डिजाइनिंग तो आप जो फंडामेंटल्स यूज करते हैं, जो स्टैंडर्ड यूज करते हैं, ग्रेडियंट किस तरीके से यूज करना, सर्कल कैसे ड्रॉ करना, टेक्स्ट कैसे लिखना, या लोगो कैसे बनाना, ये सारी चीजें तो कॉमन रहती है, बिकॉज ऑल दिस कम्स अंडर डिजाइनिंग। डिजाइनिंग पार्ट होता है, जो चेंज होता है वो सिर्फ टेक्स्ट का पार्ट चेंज होता है, राइट? Yes. समझ में आया? Yes. ओके, ये चीज ट्राई करना आपने और मुझे बताना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? Yeah.